सॉल्व करने के लिए 3 लोग जिम्मेदार होते हैं। एक तो जज, दूसरा लॉयर और तीसरा है पुलिस। और आप समझ रहे हैं कि इन तीनों स्टेज पर हमारे देश में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। पहले प्रॉब्लम्स की बात करते हैं हमारे जजों की। हमारे देश में जजों की बहुत ज्यादा कमी है। मतलब हमारे देश का रेशियो जो है 10 लाख लोगों पर 14 जज हैं आज के टाइम में। अब अगर इसी को अमेरिका वगैरह से कंपेयर करें तो यहाँ पर 10 लाख लोगों में 150 जज आते हैं, और यूरोप में तो और भी बेहतरीन है, इन 10 लाख लोगों पर 210 जज आते हैं। 2004 में बनी कमेटी ने यह बताया था कि यहाँ पर एटलीस्ट 10,000 लोगों पर 50 जज तो होने ही चाहिए। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे देश में जजों की हायरिंग हो ही नहीं रही है। जिले कोर्ट में जितने जज होने चाहिए उसमें 25% पोस्ट अभी भी खाली पड़े हुए हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिला करके देखें तो ये नंबर 34% का है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां पर सबसे ज्यादा केसेस पेंडिंग है, वहां पर जजों की रिक्वायरमेंट के लिए एग्जाम स्टेट के हाई कोर्ट कंडक्ट करवाते हैं, और सिविल जजों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है। अब इस एग्जाम की प्रक्रिया हर स्टेज पर प्रॉब्लम होती है। एक तो इस एग्जाम का कोई डेट फिक्स नहीं होता है, और अगर एग्जाम दे भी दिया तो फिर रिजल्ट आने में प्रॉब्लम, रिजल्ट आ गया तो ऑफर लेटर में प्रॉब्लम, ऑफर लेटर आ गया तो कैंडिडेट को पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम। मतलब हर टाइम इतनी प्रॉब्लम्स है कि इसके हायरिंग होकर के उस पोस्ट तक जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और इसके एग्जाम के हर साल न होने का ये रीजन है कि इसमें एक रूल बनाया गया है कि इसका एग्जाम एडहॉक के थ्रू होगा। मतलब जब रिक्वायरमेंट होगी जजों की तब एग्जाम करा दिया जाएगा, जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो नहीं कराया जाएगा। ये कोई फिक्स नहीं है कि हर साल इसकी वैकेंसी आएगी ही आएगी। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता है कि एग्जाम डिले हो रहा है तो वो कंप्लेंट कहां पर करें, क्योंकि वहां पर कोई स्पेसिफिक बॉडी ही नहीं है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तमिलनाडु की बात करते हैं, 2019 में जिला कोर्ट में एग्जाम हुआ और एक भी स्टूडेंट उसको क्लियर ही नहीं कर पाया। वही हाल सेम टू सेम जम्मू और कश्मीर में भी रहा, और जम्मू कश्मीर में तो 3-4 बार यही हो चुका है। इसका एक और बड़ा रीजन हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जॉब जो होती है उसमें आपको प्रोग्रेस करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। वही अगर हाई कोर्ट के आप जज बन जाते हैं तो आपको प्रमोशन बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इस स्कोप को देखते हुए लोग ज्यादातर प्रीफर करते हैं कि वो हाई कोर्ट का एग्जाम दे, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।